हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। रवां हफ्ते तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए जो है वो सियासी तौर पर चैलेंजेस काफ़ी बढ़ते हुए साबित हुए। इस हफ्ते हुकूमत के मुकाबले में अपोजिशन का पलड़ा खासा भारी साबित हुआ। हुकूमत की जानिब से अहम कानून साजियों को पार्लिमान से मंजूरी दिलवाना महाल बन चुका है और आज भी हुकूमत ने पार्लिमान का मुश्तरका इजलास तलब तो किया था, जिसमें इलेक्शन इस्लाहात बिलखुसूस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और नैब कवानीन में तरामीम के बिल को मंजूर करवाने की कोशिश होनी थी। लेकिन सियासी हवा के रुख ने हुकूमत को काफ़ी एक कदम भी नहीं 2-3 कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और अचानक इस मुश्तरका इजलास को जो है वो गुज़श्ता रोज़ मुलतवी कर दिया गया। इस इजलास के मुलतवी होने से चंद घंटे पहले तक वज़ीर आज़म खासे पुरुमीद थे। पार्लिमानी क़यादत और इत्तेहादियों के एजाज़ में ज़ोराने के दौरान खिताब में इमरान खान इस कानून साजी में हिस्सा डालने को जहाद करार दे रहे थे। आप सब ने इसको कामयाब करना है, क्योंकि ये आपका मुकाबला माफिया से है। ये चेंज नहीं आने देंगे, क्योंकि चेंज में इनको पता है कि इनके लिए तबाही है। ये नहीं चाहेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसमें पैसा नहीं चल सकेगा इस तरह जिस तरह ये चलाते हैं। और इसलिए इंशाअल्लाह ये जो हम कल करने जा रहे हैं, इसमें मैं सबको कहता हूं कि आपने इसको एक अपना पर्सनल एक जहाद समझनी है। ये आप अपनी जात के लिए नहीं कर रहे, ये कोई इलेक्शन चेंज इसलिए नहीं कर रहे कि इसमें इमरान खान को या आपको किसी को फायदा है। ये अपने डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं, जो शुरू ही तब होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लेकिन अचानक इस इजलास को मुलतवी करके ये बता दिया गया कि शायद वज़ीर आज़म की टीम जो है वो इस जहाद में शिरकत को तैयार नहीं है। गो के इस इजलास को मुलतवी करने का सारा मलबा हस्ब मामूल अपोजिशन पर डाला जा रहा है और ये क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत इस मामले में कौमी इत्तेफाक राय से आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन अगर कौमी इत्तेफाक राय ही मकसूद होता, मतलूब होता, तो इजलास बुलाया ही क्यों जाता जॉइंट सेशन। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यह बावर ज़रूर करा दिया है कि वो इस मुतालिक जो है मुश्तरका लाएअमल तय करने की कोशिश करेंगे अपने इत्तेहादी जमातियों के साथ। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो भी वो इस्लाहात से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी जानिब असद कैसर को अपोजिशन से फिर बात करने का टास्क दे दिया गया। लेकिन इस मामले की संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फवाद चौधरी ओपोजिशन के अलावा इस मामले में हुकूमती इत्तेहादियों को भी मुअर्रद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। मुझे भेजे गए एक पैगाम में उनसे थोड़ी देर पहले बात हुई। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि EVM की सारी स्कीम जो है वो MQM के वज़रा ने बनाई थी। इस मुतालिक कवानीन भी जो हैं वो MQM के रहनुमा और वफाकी वजीर फ़रोग़ नसीम ने बनाए, जबकि एक और वफाकी वजीर जिनका ताल्लुक MQM से अमीनुल हक, वो इस मुतालिक तकनीकी कमेटी के इंचार्ज हैं। अब फवाद चौधरी के बकौल ये सारा मामला जो है अपनी बारगेनिंग पोजीशन बढ़ाने के लिए जमातें इस्तेमाल कर रही हैं। दूसरी जानिब आज असद कैसर से ओपोजिशन अरकान की मुलाकात भी हुई, लेकिन ओपोजिशन ने इस मामले पर किसी भी किस्म की तजावीज़ देने से साफ इनकार कर दिया है। शहबाज शरीफ के बकौल इजलास मुलतवी होने का मतलब यह है कि काले कवानीन पर हुकूमत को शिकस्त हो चुकी है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट में हार चुकी है, पार्लिमान ही वो फोरम है जिससे इमरान खान की पॉलिसियों को हम नाकाम बना सकते हैं। अहम बात यह है कि इस इजलास से पहले भी अक्सरियत होने के बावजूद हुकूमत को रवां हफ्ते में 2 बिलों पर अपोजिशन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। हुकूमत की तान तो इस बार भी अपोजिशन पर ही टूट रही है, लेकिन हकीकत में इस बार हुकूमत के लिए परेशानी की असल वजह उनके अपने लोग या इत्तेहादी है। 2 रोज पहले नून लीग के सदर शायद खकान अब्बासी ने हमारे शो में इंकशाफ किया था कि इस बार हुकूमती लोगों को फोन आ रहे हैं कि वो इजलास में लाजमी शरीक हो। इत्तेहादी जमात कितने चांसेस हैं कि वो आपका साथ दे देंगे? मैं चांसेस ये आपको बता सकता हूं कि आज अपोजिशन के मेंबरान को टेलीफोन नहीं आ रहे, आज हुकूमत के मेंबरान को टेलीफोन आ रहे। अच्छा, कि आपने जरूर जाना है? जी, आपने जाना है, वरना मतलब अपोजिशन पर अब कोई दबाव नहीं है? जी, अपोजिशन पे दबाव इसलिए नहीं है कि ये रास्ता ही हक है, आपको सुनने को तैयार नहीं है। इस कहानी में मजीद ट्विस्ट उस वक्त आया जब हुकूमत की जानिब से इस इजलास की मनसूखी की असल वजह हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात सामने के इंकशाफात जो है वो सामने आए। MQM हो, मुस्लिम लीग काफ हो, इत्तलात के मुताबिक दोनों जमातों ने हाथ खड़े कर लिए हैं। काफ लीग के बड़े सीनियर रहनुमा से मेरी इस मामले में बात हुई और उन्होंने नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि बिल्कुल
हम ऑन बोर्ड नहीं है ईवीएम पर, और कोशिश ये होगी कि अगले अगर 3-4 दिनों में हुकूमत हमें कन्विंस कर ले, और फिर उसके बाद इम्कान ये है कि शायद अगले हफ्ते के आखिर में एक दफ़ा फिर ज्वाइंट सेशन बुला लिया जाएगा, लेकिन बशर्त यह कि एमक्यूएम भी मान जाए और काफ लीग भी मान जाए। दूसरी जानिब इलेक्शन तरामीम और नैब तरमीमी बिल से मुतालिक आंखें बंद करके हुकूमत का साथ देने से, जो जिस तरह मैंने बताया, इत्तेहादियों ने इनकार किया है। इन मामलात के अलावा हुकूमती इत्तेहादी दीगर मामलात पर भी आस्तीनें चढ़ाए बैठे हैं। एमक्यूएम फिर आखिरी फैसला साजी के लिए गौर शुरू कर दिया, जिसका इजहार उनके सीनियर रहनुमा साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर हमारे शो में कर चुके हैं। भरपूर ताउन कर रहे हैं पीटीआई के साथ, उसके हर मुश्किल वक्त में हम साथ खड़े हैं। हमसे फिर भी मुशावरत नहीं होती, हमारे इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते, तो अब हम वहां पहुंच गए हैं कि हमें कोई फैसला करना है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि हम कारकुनों में जाएंगे, हम राब्ता कमेटी में ये पॉइंट रखेंगे कि अब कोई फैसला कर लिया जाए। और वसीम अख्तर साहब, ये फैसला ठीक है, कब तक एक्सपेक्टेड है? क्योंकि देखिए यहाँ पे फेडरल में जो सियासत बन रही है, दूसरा ये है कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं जब आप कल को अपने वोटर के पास जाएंगे कि जी हमने दफातर भी खोले, हमने आपके ये मसाइल भी हल किए, या उन्हें ये कहें कि ये हल नहीं हुए, हमने हुकूमत से पीछे हट गए, हमने हुकूमत छोड़ दी। इन दोनों में से अगर कोई भी एक काम नहीं हुआ तो आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे। तो ये फैसला कब तक मुतवक्के है? ये हम, जैसे कि मैंने कहा, हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, हर तीसरे-चौथे दिन हमारी मीटिंग्स हो रही हैं। देखते हैं, मेरे ख्याल में इसके भी फैसला जल्द हो जाना चाहिए। ये मामला नाज़रीन कहां जाएगा और क्या हुकूमत अपने इत्तेहादियों को मना पाएगी? फिलहाल तो इमरान खान ने कल शाम को अपनी जमात का कोर कमेटी का इजलास तलब कर रखा है, जिसमें ये तमाम मामला ज़ेर बहस आएंगे। दूसरी हुकूमती इत्तेहादी जमातें जो हैं कितनी लचक का मुजाहरा कर सकती हैं, ये जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा और सेनेट में अपनी पार्टी के पार्लिमानी लीडर सेनेटर फैसल सब्ज़वारी साहब। सब्ज़वारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक तो ये कि ज्वाइंट सेशन पोस्टपोन हो चुका है और उसकी एक बड़ी वजह ईवीएम पर मुस्लिम लीग काफ के अलावा आप लोगों के खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो फवाद चौधरी साहब का गिला ये है कि हम तो एमक्यूएम के मेंबरान और मिनिस्टर्स को काबीना में भी और उसके अलावा भी ब्रीफिंग देते थक गए, और असल में तो फ़रोग नसीम साहब ने इसको प्लान किया, उसको पुश करते रहे। उसके अलावा अमीनुल हक साहब टेक्निकल कमेटी के सरबराह हैं, वो बिल्कुल ऑन बोर्ड थे। तो अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि एमक्यूएम ईवीएम के मामले पर क्यों अचानक अनकन्विंस्ड हो चुकी है। जी, बहुत शुक्रिया आदिल भाई। मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब ने काबीना के उस इजलास में अमीनुल हक साहब, देखिए एमक्यूएम की नुमाइंदगी वफाकी काबीना में सिर्फ अमीनुल हक साहब करते हैं। ठीक, ये बात डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी बारहा बतला चुके हैं। बैरिस्टर फरूक नसीम एमक्यूएम के वोटों से सेनेटर जरूर मुंतखब हुए, लेकिन वो वजीर आजम साहब ने अपनी मर्जी से उनको काबीना में शामिल किया। यही वजह है कि जब एमक्यूएम मुस्ताफी हुई थी वफाकी काबीना से, तो सिर्फ डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हुए थे, बैरिस्टर फरूक नसीम साहब नहीं दिया, पहली बात। दूसरी बात यह कि तकरीबन 1.5 महीने पहले वफाकी काबीना के इजलास में अमीनुल हक साहब ने ही एमक्यूएम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए वहां वाज़ेह तौर पर यह कहा कि जनाब ईवीएम नहीं, सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल हो या और दीगर जो आप ला रहे हैं लेजिस्लेटिव सजेशंस और पीसेस, उन पर हमें बरवक्त एतमाद में नहीं लिया जाता। वफाकी काबीना में कहा, उनका ये शिकवा और खदशा मीडिया पर चला। मुझे नहीं इल्म फवाद चौधरी साहब उस वक्त काबीना में थे या नहीं थे, यानी उस इजलास में मौजूद थे या नहीं थे, उन्होंने क्यों नहीं सुना। दूसरी बात यह कि शिबली फराज साहब बतौर वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे आरजी मरकज बहादराबाद पर आए। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया, मुजाहरा किया कि कैसे काम करती है। हमारे बड़े एक अहम वफ्द ने वो सारी की सारी डेमोन्स्ट्रेशन सुनी, अपने खदशात से आगाह किया, सवालात, उनके जवाबात, कई हमारे कंसर्न्स थे जो शिबली साहब अपने साथ लेकर गए। उसके बाद मीडिया टॉक हुई, अच्छा, जो मैंने ही की शिबली साहब के साथ खड़े होकर। मीडिया ने पूछा कि क्या आप कायल हैं? हमने कहा नहीं, हमारे बहुत सारे सवालात हैं, उसके जवाबात मिलने हैं। मेरे इल्म में नहीं कि वो कोई जवाबात अभी तक मिले हों या नहीं। मैं सेनेट में एमक्यूएम पाकिस्तान का पार्लियामेंट्री लीडर हूं, मुझ तक अभी तक नहीं पहुंचा इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल में कि हुकूमत चाहती क्या है। तो जब हुकूमत ये शेयर करेगी
तो ही मैं अपना नुक्ता नजर दे सकूंगा ना, महज मीडिया की खबरों पर तो मैं नहीं दे ठीक। सकता। अच्छा सेनेटर साहब देखें, फवाद चौधरी ने जो कहा उससे तो बिल्कुल ये तासुर मिल रहा है कि एमक्यूएम हमेशा, और उन्होंने ये कहा कि जी बार्गेनिंग चिप के तौर पर इन मौकों को इस्तेमाल करती है, और वैसे भी हमने देखा कि एमक्यूएम अक्सर नाराज हो जाती है फिर दोबारा शामिल हो जाती है काबीना में। कल वसीम अख्तर साहब ने हमारे प्रोग्राम में ये कहा कि हमें जो है वो अहम फैसलों पर एतमाद में नहीं लिया जाता, हमें इत्तेहादी नहीं समझा जाता, और हम किसी फैसले करने के करीब पहुंच चुके हैं। और राब्ता कमेटी में ये मामला जो है वो ज़ेर गौर है कि हम कल कारकुनान को जाके क्या कहेंगे कि हम तो अपने दफातर तक नहीं खुलवा सके, हम आपके मसाइल नहीं हल कर सके, हम अब आपसे किस मुंह से वोट मांगेंगे। अब ये दोनों चीज़ें मैं क्लब करके आपके सामने सवाल ये रख रहा हूं कि एक जानिब वो कह रहे हैं कि आप बार्गेनिंग चिप के तौर पर ये इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी जानिब आपको अपने कारकुनान अभी तक वो मुतमिन नहीं है और उनका आर्ग्यूमेंट यह है कि आप 3.5 साल से गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। तो क्या अब एमक्यूएम के लिए किसी फैसले का वक्त करीब पहुंच चुका है? देखिए, दो चीजें हैं। पहले तो फवाद चौधरी साहब ने जो फरमाया, मैं इस पर सख्त नागवारी का इजहार करते हुए, शायद वो उन मीटिंग्स में शामिल नहीं थे जब वजीर आजम पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि एमक्यूएम पाकिस्तान को वफाकी वजारत और दी जाए, यानी काबीना में और हिस्सा दिया जाए। जवाब में हमने तो मना कर दिया, और ये बात बजट से बहुत पहले की है, जब महंगाई के इशारे भी इतने नहीं बढ़े थे, जब पेट्रोल प्राइसेस भी इतनी नहीं बढ़ी थी, जब डीजीआई के नोटिफिकेशन का मसला भी नहीं हुआ था, और रावी निस्बतन चैन ही चैन लिख रहा था हुकूमत के लिए। लेकिन हमने उस वक्त भी वजीर आजम साहब को कह दिया कि हमारे लिए तो ये काबीना की एक वजारत भी बसा औकात बोझ बन जाती है, तो हम दूसरी नहीं ले सकते। तो बार्गेनिंग चिप सियासी जमातें पाकिस्तान में क्यों करती हैं? वो यही करती है ना, कोई वजारत मिल जाए, कोई मशीर बन जाए, कोई फला जगह का चेयरमैन लग जाए। तो वो तो हमें कहा जा रहा था, और ये मैं आपको मिड जून की बात बता रहा हूं, मैं मौजूद था उस मीटिंग में। तो पहली बात तो ये है कि ये इनका नामुनासिब बात है जो चौधरी साहब ने की। दूसरी बात जो वसीम अख्तर साहब ने कहा, मैं उसको दूसरे तरीके से बयान करता हूं कि देखिए, बहरहाल हमारे कारकुन को यह भी पता है कि हमारे लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी होती कि हम इस पॉलिटिकल अरेंजमेंट में फिलवक्त हम एक निस्बतन छोटी लेकिन अहम जमात हैं, तो हम कहीं ना कहीं तो हमारी लीनिंग होगी, या तो कायद जो हिज़्ब इख्तिदार है उनकी जानिब, नहीं तो हिज़्ब इख्तिलाफ। हिज़्ब इख्तिलाफ में जब मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध में जहां वो हुकूमत कर रही है, वहां उसने क्या नमूना पेश किया है। यानी बिलावल साहब इस्लामाबाद में कहें कि मैं जनाब बिल्कुल शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे, और रावी चैन ही चैन लिखेगा। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि सिंध में जहां 13 साल से हैं, वहां पानी की एक कतरा नहीं कराची शहर में दे रहे हैं, नौकरियां खा रहे हैं, 10,000 ऐसे काम है कि जो तासुब, बदउनवानी और नाअहली की वजह से कर रही है। तो ये मेरे लिए चॉइस बहुत मुश्किल हो जाती है। हमारी बहुत ख्वाहिश थी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अच्छा परफॉर्म करे, खासकर इसलिए भी कराची शहर को तवक्को थी कि जैसे भी वो नताइज आए, लेकिन बहरहाल 14 नशिस्तें तो पीटीआई के खाते में गई, और फिर हम उनके सबसे बड़े जो कौमी असम्बली में इत्तेहादी हैं, हमारी भी कराची से बकिया नशिस्तें हमारी हैं। तो कराची शहर का तो बहुत कर्ज है। हम ये भी मानते हैं कि 18वीं तरमीम के बावजूद बहुत सारी चीजें सूबाई हुकूमत के करने की है, वफाकी हुकूमत नहीं कर पाती। खासकर वजीर आला सिंध कई तरक्याती काम नहीं करने देते वफाकी हुकूमत को, और K4 भी चल रहा है, और ग्रीन लाइन और इस पर वफाकी हुकूमत कर रही है। हैविंग सेड दैट, कराची डिजर्व्ड अ लॉट मोर। लेजिस्लेशन के हवाले से, जो बल्दियाती निजाम कानून है उसके हवाले से वफाकी हुकूमत को सूरत के साथ जाना चाहिए था। खासकर अब जब इमरान खान साहब खुद उसमें पिटिशनर बन चुके हैं, उसमें वफाकी हुकूमत हाथ पे हाथ धरी रख के बैठ गई। KPT के 9.5 से मुलाजमीन का मसला है, कोर्ट से हम केसेस जीत गए, उस पर वफाकी हुकूमत खुद ऑब्जेक्शन में चली गई। हमारे दफातर का मसला इसलिए अहम है आदिल भाई, हम कोई ऐसा दफ्तर नहीं मांगते कि जहां कोई दहशतगर्दी का मुकदमा रहा हो, जहां किसी पुलिस वाले के साथ कुछ हुआ हो, कोई अफलाह निकला हो। ये वो दफातर हैं कि जो गैर कानूनी तौर के ऊपर सील किए गए हैं। हम अपने लापता कारकुनान की बाजियाबी की बात करते हैं। मुल्क में बड़े बड़े दहशतगर्द APS के मुजरिमों के साथ बात हो रही है, रियासत कर रही है, हुकूमत कर रही है। MQM का कारकुन कोई एहसान तो नहीं है कि उसके साथ आप कोई मुराद देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हमारे सवालात हैं, इनके हमें जवाब चाहिए। ये कोई बार्गेनिंग नहीं है, ये कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये बड़े लेजिटिमेट और जायज। चलें, सेनेटर फैसल सजवारी साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद उनसे ये इंटरेस्टिंग गुफ्तगू इसलिए जारी रखते हैं कि बड़े सीरियस संजीदा सवालात उन्होंने उठाए हुकूमत की परफॉर्मेंस पर भी, और शदीद नाराज़गी का इजहार किया जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने कल बयान दिया EVM के हवाले से, MQM के हवाले से। तो उनसे ये गुफ्तगू जारी रखेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत से नंबर गेम पूरी नहीं हो पा रही, MQM नाराज दिख रही है और उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं EVM पर भी, बाकी काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं उनके। उसके अलावा जो एक और इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग काफ, उनको भी कंसर्न्स हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल सब्ज़वारी साहब, बड़े अहम रहनुमा हैं MQM पाकिस्तान के। फैसल साहब, सुनीद ये है कि अगले हफ्ते दोबारा से जॉइंट सेशन बुला लिया जाएगा, तो ये जो सवालात आप उठा रहे हैं, लगता नहीं है कि अगर 3.5 सालों में आपको इनके जवाबात नहीं मिले, आप मुतमिन नहीं हैं, तो ये आइंदा 3-4 दिनों में आपको दे दिए जाएंगे। तो क्या आप समझते हैं कि MQM इन 3-4 दिनों में राजी हो जाएगी और जॉइंट सेशन में जाके हुकूमत की जो भी बिल है हिमायत कर देगी? देखिए, अर्ज की कि मैं सेनेट में पार्लियामेंट्री लीडर हूं, मुझ तक अभी तक वो लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं पहुंचा है। ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट का है, सिर्फ कौमी असेंबली में आप महदूद नहीं रख सकते। पहली बात, पहुंचेगा तो देखेंगे, पढ़ेंगे, अपने वकीलों से बात करेंगे, अपने पार्लियामेंटेरियन से बात करेंगे कि इसमें मैं सारे बिजनेस को एज अ होल ट्रीट नहीं करना चाहता, लेकिन जहां ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल अगर कोई होगा या जवाब तलब होगा तो मैं बात तो करूंगा। दूसरी बात ये कि हुकूमत के पास तो बहुत वसाइल होते हैं, वो बहुत सारी चीजें अगर करना चाहे, मिसाल के तौर के ऊपर वजीर आजम साहब अभी बुलाएं अटॉर्नी जनरल को, लॉ मिनिस्टर को, और उनको कहें कि सुप्रीम कोर्ट में आप फौरी आप हेयरिंग की दरखास्त डालिए आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। साथ ही साथ और जो दीगर जो KPT का मैंने आपको मसला बताया है, या जो हमारे लापता कारकुनान का है, जब रियासत प्रोड्यूस करने के ऊपर आती है तो मुल्क के तूलो अर्ज में लापता अफराद को रिहा किया गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुदारा कराची के मुहाजिर नौजवानों को भी अपना बच्चा समझा जाए, वो किसी और के बच्चे नहीं है, और उनकी बात कोई नहीं कर रहा पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों में, इसमें इख्तलाफ भी नहीं कर रही, तो इसलिए तो मैं करता रहूंगा और उनकी बाजियाबी के लिए मैं बात करता रहूंगा। हुकूमत करना चाहे तो ये सारी की सारी चीजें कर सकती है। अगले हफ्ते इजलास में क्या लेजिस्लेटिव बिजनेस लाते हैं, आई एम नॉट प्रीवी टू दैट। क्या मैं इन सारे सवालात के जवाब चाहता हूं बतौर जमात? जी, हम चाहते हैं कि इनके हमें जवाब मिले। साथ ही साथ हमारे ये भी इल्म है आदिल भाई कि कोई भी इंस्टेबिलिटी फिल वक्त, जो महंगाई के इशारिये हैं, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, आप IMF के बहुत खतरनाक मोड़ के ऊपर खड़े हुए हैं। ये किसी एक हुकूमत का मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है। IMF से बड़े सरमायाकार और हुक्मरान शायद बहुत बाद में मुतासर होंगे, जो गरीब आदमी अभी इतनी महंगी रोटी खरीदने के ऊपर मजबूर है वो पहले मुतासर होगा। हम नहीं चाहते कि हम किसी अदम इस्तेहकाम का बाइस बने, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमें टेकन फॉर ग्रांटेड तो ना लिया जाए। ठीक। अच्छा फैसल साहब, वाकई बड़े सीरियस सवालात आपने उठाए हैं और 2-3 दिनों में उनका जवाब बमुश्किल मिलेगा, और वहाँ से जो तासुर, जो रवैया है वो वैसे ही है कि जी MQM बार्गेनिंग चिक के तौर पर ऐसे मौक़ों में सामने आ जाती है और इस्तेमाल करती है। अभी फिर मतलब वो संजीदगी वहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो इतने अहम सवालों के जवाब 2-3 दिनों में कैसे मिलेंगे? अगर नहीं मिले तो उसका मतलब कि नंबर गेम गवर्नमेंट की पूरी नहीं होगी, MQM हिमायत नहीं करेगी, जिस तरह आपके ना कहने की वजह से जॉइंट सेशन मुलतवी हो गया, तो मुश्किल है कि अगले हफ्ते भी जॉइंट सेशन हो पाए। देखिए, मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब हों या वफाकी कामीदा के और दीगर लोग हों, उन्हें संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। और अगर ये समझ रहे हैं कि बार्गेनिंग किस लिए कर रही है, वजारत के लिए तो नहीं कर रहे ना, किसी पोजीशन के लिए तो नहीं कर रहे, जो अवाम के, हमारे कारकुनान के, जो हमारे शहरों के मसाइल हैं जिस पर हुकूमत की तवज्जो बनती है, उसके लिए कर रहे हैं। उसके ऊपर आप तवज्जो नहीं देंगे तो मैं बार बार आपको याद दहानी कराऊंगा। और किस वक्त करवाऊंगा? जिस वक्त आपका हनीमून पीरियड चल रहा था, या बजट पास करा के अगर आप चीजें भूल जाएं तो मैं और अचानक ये कंसिडर करना शुरू कर दें कि आप जो भी कानून साजी आपका दिल चाहेगा आप करेंगे, हो सकता है वो बहुत अच्छी हो, लेकिन मुझसे शेयर तो करेंगे ना आप डिटेल्स। ऐसा तो नहीं है कि मैं आपके कहने के ऊपर आमना सदकना आपके अपने MNAs नहीं कर रहे। कल कोई 20-25 लोग तो PTI के वहां पर मौजूद नहीं थे उसमें लंच में, तो आप मुझ पर अगर तकिया कर रहे हैं कि मैं आके वोट डालूंगा, और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि मैं आपसे सवाल नहीं करूं, तो माजरत के साथ ये तो नहीं होगा। सेनेटर फैसल सब्ज़वारी साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बड़े संजीदा सवालात ऑब्वियसली रेज किए उन्होंने, और लग रहा नहीं है कि अगले हफ्ते भी हुकूमत कामयाब हो पाएगी अनलेस कि वो MQM को कन्विंस कर ले। और MQM फ़िलहाल जो है वो काफ़ी मतलब ऐसे सीरियस सवालात उठा रही है कि लग रहा नहीं है कि उन्हें कन्विंस इतनी आसानी से कर दिया जाएगा। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सीनियर साफ़ी और तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे तजिया लेंगे
वो क्या समझते हैं कि नंबर गेम जो कि अभी फ़िलहाल पूरी होती नज़र नहीं आ रही, क्या अगले हफ्ते पूरी हो जाए? वेलकम बैक नाज़रीन। नंबर गेम पर पहले दो सेगमेंट हमारे फैसल सब्जवारी के साथ MQM के सीनियर रहनुमा, उनके कंसर्न्स आपने सुने और खासी उनको नागवार गुजरी वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब की वो स्टेटमेंट जिसमें रिफ्लेक्ट ये हो रहा था कि वो कह रहे थे MQM एक दफ़ा फिर बारगेनिंग चिप के तौर पर जो है EVM को इस्तेमाल कर रही है। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मुजीबुर-रहमान शामी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे तजिया लेंगे। शामी साहब बहुत शुक्रिया। जिस तेज़ी से चीज़ें तब्दील होना शुरू हुई हैं, हुकूमत से नंबर गेम पूरी नहीं हो पा रही, जॉइंट सेशन तक में MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी से भी बात हुई, बड़े सख्त सवालात हुकूमत के लिए छोड़ के गए। क्या आप समझते हैं कि ये मामला जो है वो आगे जाके सेटल डाउन हो जाएगा? देखें, इसमें तो कोई शुबा नहीं कि हुकूमत की गिरफ्त कमजोर हुई है मामलात पर। हालात भी उसके काबू में नहीं आ रहे और फिर जो एक पेज का तस्वर था वो भी मध्यम पड़ता जा रहा है। ऐसे में जो इत्तेहादी हैं उनके भी हाथ पांव फूल रहे हैं। उन्होंने हुकूमत में तो अपना हिस्सा वसूल कर लिया, हिस्सा बकदर जुस्सा, और 3 साल भी गुजार लिए, लेकिन अब तो आइंदा इंतखाबात जो हैं उनकी धमक सुनाई दे रही है। उसमें उनको वोट लेने हैं, लोगों के सामने जाना है, तो हुकूमत की नाकामियों में वो शरीक नहीं होना चाहते, वो अपना बोझ हल्का करना चाहते हैं। तो अब इसलिए उनके तेवर बदल रहे हैं, बल्कि यूं कहिए कि बिगड़ रहे हैं। तो हुकूमत ने अगर बड़ी यकसुई के साथ और तेज रफ्तारी के साथ इक़दाम ना किए तो फिर उसको जो अपने जो अज़ाइम हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें उनके ज़रिए इंतखाब कराने के और ओवरसीज पाकिस्तानी को बराह रास्त पोलिंग में शरीक करने के, तो उनको सदमा पहुंच सकता है। तो हुकूमत को बड़ी हुस्न तदबीर से काम लेना होगा, अपने जो इत्तेहादी हैं उनको हमवार करना होगा और उसके साथ ही साथ मामलात को भी संभालना होगा। और जो मुआशी दबाव देखने में आ रहा है उसमें भी कमी लाने की कोई तदाबीर करनी होगी। तो बड़ा एक अप हिल टास्क है जो हुकूमत को दरपेश है। अब देखते हैं उससे वो किस तरह ओहदा बरा होती है। अच्छा शामी साहब, काफ लीग को काफ़ी करीब से आप जानते हैं। MQM की महरूमियाँ या उनके कंसर्न्स जो हैं वो तो वाजे हैं, दफातर खोलने हैं, लापता अफराद हैं। काफ लीग को क्या मसला है? वो मुनसिलाई के लिए वजारत चाह रहे थे, वो मिल चुकी है। क्या है उनके कंसर्न, या उसकी एक बड़ी वजह जो काफ लीग की नाराज़गी की है वो ये है कि वो जिनके मशवरे सुनते हैं, जिन पर अमल करते हैं, वही मामला है? मामला तो कुछ भी हो सकता है और उसकी तौजीहात बहुत सी हो सकती हैं, तज्जिए बहुत हो सकते हैं। जो आपने बात कही है उसमें अपनी जगह वजन मौजूद है, लेकिन असल बात यह है कि अगर हुकूमत का वोट बैंक फैलता नजर आ रहा हो और तो फिर इत्तेहादी जो हैं उनको ये लालच होता है कि आने वाले इंतखाबात में उनको तवानाई हासिल होगी और वो हुकूमत से मिलकर, खासतौर पर जो काफ लीग है वो PTI से मिलकर पंजाब में इलेक्शन लड़ सकती है एक कंफर्टेबल तरीके से, अगर उनका ये एहसास हो या तज्जिया हो। लेकिन अगर वो ये देख रहे हो कि PTI जो है वो एक बोझ बन रही है और वो उनको तवानाई फराहम नहीं करेगी, उसकी सपोर्ट उनकी ताकत में इजाफा नहीं करेगी, कमी का बायस हो सकती है, तो फिर वो अपना चिराग अलग से जलाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक जो 3 साल दौरे हुकूमत है उसने PTI की इंतखाबी ताकत में इजाफा नहीं किया, उसके अपने हलकों में खलबली मची हुई है, अपोजिशन जो है उसके हौसले बढ़ रहे हैं। और तो इसलिए जो हुकूमत के वो इत्तेहादी हैं जिनका ख्याल था कि वो आइंदा की सियासत पर भी नजर रख सकते हैं, उनके लिए परेशानी हो रही है। और जो हालात इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे वो तू पीछे हटते चले जाएंगे। अगर हुकूमत ने
मामलात को संभाला नहीं और इसी तरीके से और इसी रफ्तार से उसकी पसपाई जारी रही तो फिर उसके लिए मुश्किल पैदा होती चली जाएगी। मुश्किलात बढ़ रहे हैं। शामी साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन एक ब्रीफ सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं और नंबर गेम पर बात हो रही है। और अगला सवाल मैं उनसे करूंगा कि शामी साहब, एक पेज का मामला जो कहा जाता है कि अब पेजलेस हो चुका है आहिस्ता आहिस्ता, इस बात के कितने चांसेस मौजूद हैं कि इस पेज पर टेप लग जाए, दोबारा से जुड़ जाए, वो पेज दोबारा से बहाल हो जाए, या इसके चांसेस आप समझते हैं कि ख़त्म हो चुके हैं? देखें, जिस तरीके से पीटीआई इस पेज का जिक्र करती थी, जिस तरह उससे तवानाई हासिल करती थी, मेरा ख्याल वो मंजर तो तब्दील हो गया है। जो कौमी अदारे हैं ना जी, उनकी अव्वलीन तरजीह होगी कि उनका कौमी तशख़्ख़ुस जो है वो बरकरार रहे, बल्कि उसमें इजाफा हो। तो जो ये पार्टी पॉलिटिक्स है, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, उसमें वो किरदार अदा करना नहीं चाहेंगे और ये पीटीआई को अपने मामलात खुद अपने बलबूते पे तय करना होंगे। तो अगर वो बिसाखियां तलाश कर रही है या उनकी ज़रूरत महसूस कर रही है तो शायद वो उस तरीके से फराहम नहीं हो सकेंगी। तो इमरान खान साहब जो हैं उनको अपने पत्ते जो हैं खुद फेंटने चाहिए, खुद लगाने चाहिए और अपने बल बोते पर इलेक्शन में हिस्सा लेने की तैयारी करनी चाहिए। तो इस तरह की जो कुमक बाज़ औक़ात मुयस्सर आती रही है, अब अगर मुयस्सर ना आए तो उसको उनकी कमजोरी कहा जा सकता है, इसे अपोजिशन की ताकत भी कहा जा सकता है, लेकिन बहैसियत मजबूरी तो जो कौमी मंजरनामा है उस पर एक अच्छे असरात मरतब होंगे अगर हमारे कौमी अदारों पर एतबार बहाल रहे और वो गैर जानबदार नजर आए। तो ये एक इसमें कौमी सियासत पर इसके अच्छे असरात मरतब होंगे और हमें इस वक्त पार्टी पॉलिटिक्स से बालातर होकर अपने कौमी अहदाफ पर नजर रखनी चाहिए और कौमी तरजीहात को पेश नजर रखनी चाहिए। अच्छा शामी साहब, इस हाल में बुज़दार को क्या आप फारिग होता देख रहे हैं? कल भी एक खबर चली कि जी शायद नून लीग पीपल्स पार्टी, शहबाज शरीफ और बिलावल ने इस पर भी शायद बातचीत की है कि अदम एतमाद लाई जाए। क्या सिचुएशन है पंजाब में? अदम एतमाद आ सकती है और अगर आ गई तो कामयाब भी हो सकती है, स्पेशली नंबर गेम में स्ट्रगल कर रही है पीटीआई मरकज में। देखिए, बुज़दार साहब को तो जो साया मुयस्सर है वो इमरान खान साहब का है और वो उनकी पुष्ट पर खड़े रहे हैं और अब भी खड़े हैं। तो अगर उनके खिलाफ कोई अदम एतमाद की तहरीक लाई जाती है तो फिर पीटीआई के अपनी सफ़े जो हैं उनमें बेतरतीबी होगी तो तभी ये कामयाब हो सकेगी, या जो मुस्लिम लीग काफ है उससे खुल्लम खुल्ला लड़ाई हो जाए, उसके बगैर तो ये कामयाब नहीं हो सकेगी। लेकिन जिस तरह हालात पर गिरफ्त ढीली पड़ रही है इमरान खान साहब की, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। आप यकीन से नहीं कह सकते कि कौन सा जिस्म का हिस्सा जो है वो पहले मुतासर होगा और टांग पर इसके असरात होंगे या हाथ में सनसनाहट होगी। लेकिन जब एक कमजोरी वाक़ हो रही होती है तो कहीं भी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन तो पंजाब हुकूमत जो है बज़ाहिर वो नर्म नवाला नजर आती है, लेकिन उस तरह नर्म नवाला है नहीं। अगर पीटीआई के हलकों में बगावत नहीं होती और पीटीआई के इत्तेहादी जो हैं वो ये नहीं समझते कि उसको दागे मुफारकत दे देना चाहिए, तो फिर तो ये काम इसी तरीके से चलता रहेगा। इसमें कोई मेरा ख्याल है कि वाज़ेह तौर पर अभी कुछ बात कही नहीं जा सकती। खिचड़ी तो पक रही है, लेकिन वो कब पकेगी, कितनी पक्की होगी और कितनी कच्ची होगी, इसके लिए हमें जरा देखते रहना होगा। ठीक है, मुजीबुर रहमान शामी साहब को आपने सुना नाज़रीन, उनके बकौल खिचड़ी जो है वो पक रही है। उससे पहले फैसल सब्ज़वारी साहब MQM पाकिस्तान जो कि बड़ी अहम इत्तेहादी है हुकूमत की, उनके कंसर्न्स आपने सुने। वफाकी वज़ीर इत्तलात से वो नाराज़ नज़र आए जिस किस्म के बयानात वफाकी काबीना से जारी किए जा रहे हैं MQM की नाराज़ी पर, या वो कन्विंस्ड क्यों नहीं है EVM पर। तो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, और मैं अगर इसको समराइज़ कर दूँ, वो ये कि हुकूमत के लिए
मुश्किलात जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं और पानी जो है वो नाक से ऊपर अब जा चुका है। तो अब ये सोचना होगा वफाकी काबीना को और ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कि अहम जो कानून साजी के मामलात हैं या बाकी कौमी जो नेशनल इंटरेस्ट के मामलात हैं उस पर क्या वो इत्तेफाक राय पैदा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर वो पैदा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा उन्हें अपना, थोड़ा सा नहीं काफ़ी उन्हें अपना रवैया जो है टुवर्ड्स अपोजिशन और अपनी इत्तेहादियों के वो तब्दील करना पड़ेगा, वरना उनको उनकी मुश्किलात जो हैं नंबर गेम से बढ़कर कहीं तरीके अदम एतमाद तक बात ना पहुँच जाए। और अगर आम बिल नहीं मंजूर हो पा रहे तो फिर अदम एतमाद की तहरीक को कैसे वो नाकाम बना पाएंगे, चाहे वो पंजाब हो या वो मरकज़ हो। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आर्मी शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।